अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये बात नहीं है कि तुम जितना चाहते हो खाते पीते हो, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक खाते पीते हो। मैंने तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा है कि उनको खराब खजूर इतनी भी नहीं मिलती थी कि जिससे वो अपना पेट भर लें। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, मैं देख रहा हूँ आप बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, आपको क्या हुआ? क्योंकि अफजल ये है कि नमाज खड़े होकर पढ़ी जाए और आप हमेशा अफजल पर ही अमल करते हैं। आपने फरमाया, भूख की वजह से ये सुनकर मैं रो पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, मत रो, क्योंकि जो आदमी दुनिया में सवाब की नीयत से भूख को बर्दाश्त करेगा, क़यामत के दिन उसके साथ हिसाब में सख्ती नहीं की जाएगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर वालों ने एक रात हमारे यहाँ बकरी की एक टांग भेजी। मैंने उस टांग को पकड़ा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके टुकड़े किए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पकड़ा और मैंने टुकड़े किए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिससे भी ये हदीस बयान करती, उससे ये भी फरमाती कि ये काम चिराग के बगैर हुआ। तबरानी की रिवायत में ये भी है, रावी कहते हैं कि मैंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, ए अम्मुल मोमिनीन, क्या ये काम चिराग की रोशनी में हुआ था? उन्होंने कहा, अगर हमारे पास चिराग जलाने के लिए तेल होता तो हम उसे खा लेते। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर एक चांद गुजर जाता, फिर दूसरा चांद गुजर जाता और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी घर में कुछ आग ना जलाई जाती, ना रोटी के लिए और ना सालन के लिए। लोगों ने पूछा, ए अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, फिर वो किस चीज पर गुजारा किया करते थे? फरमाया, दो काली चीजों यानी खजूर और पानी पर। यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी अंसार थे। अल्लाह ताला ने बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। उनके पास दूध वाले जानवर होते थे, जिनका कुछ दूध वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को भेज दिया करते। हजरत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने मेरे लिए खाना मंगाया और फरमाया, मैं जब भी पेट भर लेती हूँ और रोना चाहूँ तो रो सकती हूँ। मैंने कहा, क्यों? उन्होंने फरमाया, मुझे वो हाल याद आ जाता है जिस हाल पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को छोड़ा था। अल्लाह की कसम, आपने कभी भी एक दिन में रोटी और गोश्त 2 मरतबा पेट भरकर नहीं खाया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी 3 दिन तक मुसलसल पेट भरकर नहीं खाया। अगर हम चाहते तो हम भी पेट भरकर खाते, लेकिन आप दूसरों को खिला दिया करते। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान से लोगों की मदद किया करते थे, यहाँ तक कि अपनी लंगी में चमड़े का पैबंद लगा लिया करते और अपने इंतकाल तक कभी 3 दिन तक सुबह और शाम का खाना मुसलसल नहीं खाया था। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो कुछ लोगों के पास से गुजरे जिनके सामने भुनी हुई बकरी रखी हुई थी। उन लोगों ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया। उन्होंने खाने से इनकार कर दिया और फरमाया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से इस हाल में तशरीफ ले गए कि आपने कभी पेट भरकर जौ की रोटी नहीं खाई थी। हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी का एक टुकड़ा पेश किया। आपने फरमाया, ये पहला खाना है जिसे तुम्हारे वालिद 3 दिन के बाद खा रहे हैं। तबरानी की रिवायत में यह भी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, ये टिकिया मैंने पकाई थी, मुझे ये अच्छा ना लगा कि मैं इसे अकेले ही खा लूं, इसलिए मैं आपके पास ये टुकड़ा लेकर आई। फिर आपने वो अरशाद फरमाया जो पहले गुजरा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गर्म खाना लाया गया। आपने उसे नोश फरमाया और खाने से फारग होकर आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पेट में इतने दिनों से गर्म खाना नहीं गया था। हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बैसत से लेकर इंतकाल तक कभी मैदा नहीं देखा। हजरत सहल रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप लोगों के पास छलनी होती थी? तो उन्होंने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बैसत से लेकर इंतकाल तक कभी छलनी नहीं देखी थी। तो उनसे पूछा गया कि आप लोग
जौ का आटा बगैर छाने हुए कैसे खा लेते थे। उन्होंने कहा कि हम जौ को पीस कर उस पर फूंक मारा करते थे, जो उड़ना होता वो उड़ जाता, बाकी को हम गूंद लेते। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की शिकायत की और भूख की वजह से हम लोगों ने अपने पेट पर एक एक पत्थर बांध रखा था। चनाचा हमने कपड़ा हटाकर अपना अपना पेट दिखाया तो हर एक के पेट पर एक एक पत्थर बांधा हुआ था। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट मुबारक से कपड़ा हटाया तो आपके पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उस उम्मत में सबसे पहले जो मुसीबत पैदा हुई वो पेट भरना है, क्योंकि जब कोई कौम पेट भर कर खाती है तो उनके बदन मोटे हो जाते हैं और उनके दिल कमजोर हो जाते हैं और उनकी ख्वाहिशात बेकाबू हो जाती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।